नमस्कार। क्या क्या आप भी जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आपने सोचा है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अमीर जल्दी से बना जाए? इसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अमीर बनने का कोई बहुत बेस्ट फार्मूला नहीं है कि जल्दी से अमीर बन जाएं। इसके लिए सिस्टमिक रूप से सोचना पड़ता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें कि हमारा ग्रोथ अच्छा हो। ये ग्रोथ इकट्ठा आपका कोई पैसा दोगुना नहीं कर सकता है। कहीं आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तभी ये ग्रोथ देगा। और बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है। और थोड़े थोड़े पैसे हैं तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी भी कर रहे हैं तो 7.4-7.5% एनुअल ब्याज मिलता है। और यदि आप पोस्ट ऑफिस में भी कर रहे हैं तो वही प्रोसेस है। इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। आप पैसे को सेफ रख सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन इससे आप अमीर नहीं बन सकते। जितना दिन में आपका पैसा दोगुना होगा उतनी दिन तक महंगाई बढ़ जाएगी और पैसा जस का तस पड़ा रह जाएगा। उसकी पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। जिस वजह से आप चाहें तो अगर एफडी करते हैं या कहीं भी पैसा इस तरह रखते हैं तो उसमें आपकी पैसे की वैल्यू कम होने लगती है महंगाई की वजह से। यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो अपना बिजनेस कर लीजिए, अच्छा खासा बड़ा सा बिजनेस करिए जिससे अच्छी पूंजी निकल सके। अगर उतना भी पैसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट की तरफ रुख कर सकते हैं। शेयर मार्केट हाँ रिस्क है। यदि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के बाद पैसा बचता है, यदि आप सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपके घर खर्चे निकल जाते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे निकल जाते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप रिस्क फ्री जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करके एसआईपी ले सकते हैं। हालांकि ये भी रिस्क फ्री नहीं है, इसमें हाई रिस्क भी हो सकता है। जब शेयर मार्केट कभी कभी डाउन होता है तो आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो भी कम होने लगता है। इसमें भी रिस्क है, रिस्क सब में है। हाँ बैंक वगैरह में रिस्क नहीं है, लेकिन उसमें ग्रोथ अच्छी नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, इसमें गेन भी ज़्यादा है। तो हाई रिस्क हाई गेन फैक्टर इसमें काम करता है। लेकिन या स्टॉक मार्केट में जो आप स्टॉक खरीदते हैं उसके सापेक्ष में म्यूचुअल फंड का जो रिस्क कम होता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 50 से 60 कंपनियां, 30 से 35 कंपनियां और 150 तक कंपनियां होती हैं जिसमें आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है परसेंटेज के हिसाब से। यदि एक दो कंपनी बंद भी हो गई, उसका गेन रेशियो कम चल रहा है, तब भी आपका पैसा माइनस में नहीं जाएगा। यदि आपका पैसा पोर्टफोलियो एसआईपी में है, म्यूचुअल फंड में है, तो आपका पैसा कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। हाँ कभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ देते हैं एसआईपी को, तो आपका पैसा 17 से 18%, 20% तक बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको नहीं लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, इससे आप निराश ना होइए। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए इसको, कम से कम 15 से 20 साल तक जितना अधिकतम ले जाना चाहें उतना अगर आप छोड़ देते हैं, 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम अमाउंट से हम इतना पैसा कैसे बना लिए। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 साल तक, और एसआईपी में इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं एसआईपी में, और यदि वह 15% का भी ब्याज देता है तो आप 3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 30 साल में 3.5 करोड़ रुपए मात्र 5,000 रुपये से। ये कंपाउंडिंग का पावर होता है इसमें एसआईपी में, और इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है स्टॉक मार्केट के अपेक्ष में,
क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई एक स्टॉक खरीदेंगे, कोई एक कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं, और यदि कंपनी ग्रोथ करती है तो अच्छी बात है, आपका पैसा जल्दी जल्दी डबल हो जाता है। लेकिन वही कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर पाती है, कंपनी का स्टॉक गिरने लगता है, तो आपका पैसा तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि आप एक कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, एक कंपनी में पैसे लगाने से आपका पैसा बहुत तेज़ी से, अगर वो कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका पैसा तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन वही कंपनी अगर तेज़ी से डाउन होना शुरू कर दी तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और SIP में क्या है कि कंपनी अगर तेज़ी से भी बढ़ रही है, क्यों, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ आपका कम होगा, क्योंकि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पैसा सारी कंपनियों में। SIP जो होता है, अगर 50 कंपनी अपना अंदर पोर्टफोलियो में लिया है तो 50 कंपनी अपना पैसा आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और उसके सापेक्ष में आपका पैसा बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा है, रिलायंस 2 साल में दोगुना हो गया, तो आपका पैसा यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। लेकिन वही पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP में लिया है, लगाए हैं आपने, तो पैसा अपने परसेंटेज, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड 3% शेयर खरीदा है आपका रिलायंस में, तो 3% के हिसाब से ही बढ़ेगा, ना कि 2 गुना 3 गुना हो पाएगा। यही कुछ लोग रिस्क लेते हैं तो पैसा ज़्यादा बना लेते हैं। कम रिस्क के लिए म्यूचुअल फंड और SIP है। म्यूचुअल फंड में SIP ले सकते हैं। SIP में ज़्यादा आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसको मैनेजमेंट करने के लिए कंपनियां होती हैं। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए खुद देखना पड़ता है, कंपनी का रेवेन्यू वगैरह, कंपनी का ग्रोथ, ये सब आपको देखना पड़ता है। इसलिए अगर ग्रोथ अच्छी चाहिए और रिस्क फ्री, ये कह नहीं सकते कि रिस्क फ्री है, लेकिन थोड़ा कम रिस्क है, तो आप चाहें तो SIP ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। या अगर रिस्क लेना चाहें तो कोई ऐसा स्टॉक चूज करिए जिसमें रिस्क कम हो और बेनिफिट प्रॉफिट ज़्यादा हो। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि रिस्क ज़्यादा ही होता है इसमें। शेयर मार्केट में उस पर लिख के आता है शेयर मार्केट जोखिम भरा है, इसमें इतना ही पैसा लगाइए जितना आप जोखिम सह सकें। यही बताना था कि आप बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से पैसे बनाना चाहते हैं, इसके लिए कोई अच्छा फार्मूला और कोई बहुत अच्छा फार्मूला नहीं है। यही एक फार्मूला है। इसमें आप या तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसमें पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आप कम रिस्क लेना चाहें तो म्यूचुअल फंड लगाइए, ज़्यादा रिस्क लेना चाहें तो स्टॉक खरीद लीजिए। इससे आप जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। इतना ही पैसा लगाइए जितना आप सह सकते हैं रिस्क को, क्योंकि स्टॉक और शेयर मार्केट में जो होता है रिस्क होता है, 100% रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ प्रॉफिट भी अच्छा होता है। हम भी इसमें 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, मेरा जो म्यूचुअल का फंड का पोर्टफोलियो है वो अच्छा चलता है, और शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं चल पाता है। इसमें ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा नुकसान चला जाता है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरा 20 से 21% तक का भी रिटर्न दिया हुआ है। धन्यवाद।